ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी जो हम लोगों का चैनल है, वो चैनल आज 100+ सब्सक्राइबर को अचीव कर लिया है। तो थैंक यू एवरीवन, सबको बहुत ज़्यादा दिल से लाइक, और ऐसे ही करके आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो हम और भी अच्छा कम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से। तो ऐसे ही करके सपोर्ट और ऐसे ही करके जो भी सपोर्ट है वो देते रहिए। तो ठीक है, आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेसन के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है, तो कौन कौन सा एग्ज़ाम हम लोग दे पाएंगे आफ्टर कॉम्प्लीशन बीटेक या डिप्लोमा। तो पहले हम लोग और एक बार हम लोग को बोलते हैं कि बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, आप लोग बहुत सपोर्ट किए हो, जिसके चलते ही आज 100+ सब्सक्राइबर हम अचीव कर पाए हैं बहुत कम टाइम में। ऐसे ही करके आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और हम चाहेंगे आप लोगों के ज़रिए ये चैनल बहुत दूर तक जाएगा, बहुत लंबा चलेगा। और ये जो चैनल है, ये चैनल में सब टाइम एडुकेशन का ही वीडियो ये आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए। और सबसे और एक बार बोल रहे हैं थैंक यू। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जो सिविल इंजीनियरिंग हम लोग का पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग दो टाइप पढ़ सकते हैं। एक हो सकता है बीटेक, एक हो सकता है डिप्लोमा। बीटेक या बीई बोल सकते हैं उसको, और एक हो सकता है डिप्लोमा। तो उसके अंदर हम लोग जब सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग के साइड में कौन कौन सा एग्ज़ाम आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम हम लोग का आता है आईएएस, जिसको हम लोग ईएससी एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, तो आईएएस को क्लियर करने के लिए ईएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा रेपुटेड एग्ज़ाम है। इसको क्लियर करने के बाद ही एक बहुत हाई रैंकेड ऑफिसर हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का अपॉर्चुनिटी क्या है, गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन गेट को हम लोग क्लियर करने के बाद दो पेज हम लोग का खुला रहता है। एक हो सकता है एमटेक किया जा सकता है, और एक हम लोग पीएसयू किया जा सकता है। तो एमटेक कोई सब्जेक्ट के अंदर सिविल का कोई सब्जेक्ट हम लोग लेकर कर सकते हैं, जैसे कि सॉयल हो सकता है, या जियोटेक्निक जिसको हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, हाईवे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को चूज़ करके हम लोग उसमें से एमटेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पीएसयू, जब बहुत अच्छा रैंक आ जाता है गेट में, तो पीएसयू डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करते हैं। तो पीएसयू हम लोग का खुला रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, स्टेट पीएसयू, सॉरी स्टेट पीएससी। तो स्टेट पीएससी क्या है, जो हम लोग का स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, एई असिस्टेंट इंजीनियर, जेई जूनियर इंजीनियर, उसके बाद सब असिस्टेंट इंजीनियर। तो ये टाइप का जो भी एग्ज़ाम होता है, ये कॉन्डक्ट करता है क्या, स्टेट पीएससी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एमएससी। एमएससी मतलब म्यूनिसिपलिटी सर्विस कमीशन। तो म्यूनिसिपलिटी सर्विस कमीशन जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, ये इसको भी हम लोग क्लियर करके एक अच्छा लेवल का एग्जाम कोई हम लोग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग को और एक अपॉर्चुनिटी है, ये हर एक टाइम में, हर एक ईयर में रिक्रूटमेंट आता है। तो ये होता है सिविल इंजीनियरिंग का एसएससी जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर हर मतलब ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट करता है सिविल में, सबसे ज़्यादा भी सिविल में ही वैकेंसी आता है। तो ये सब हम लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आईएएस होता है, इसके बाद गेट, उसके बाद स्टेट पीएससी, इसके बाद हम लोग का म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन, इसके बाद हम लोग का एसएससी जेई। तो अभी हम लोग जानते हैं, तो जो हम लोग का आईएएस, गेट और स्टेट लेवल का जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है, तो सभी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है बीटेक या एमटेक भी हो सकता है। तो बीटेक और या बीई या एमटेक। ठीक है, और जो जूनियर इंजीनियर रहता है, जो भी जूनियर इंजीनियर रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्राइटेरिया रहता है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लास 10 मतलब करने के बाद करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दो टाइप का एग्ज़ाम हम लोग देखेंगे, और दो टाइप का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी होगा, उसको आज हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। तो वो कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर क्या है, जूनियर इंजीनियर मान लो ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, कोई 100 मार्क्स का एग्जाम है। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर भी है। तो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर में डिफरेंस क्या है, जूनियर इंजीनियर में क्या हो सकता है, जो भी डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट है वो बैठ सकता है, और मतलब बीटेक बीई एमटेक हायर क्वालिफिकेशन सब बैठ सकता है। मगर ये बेसिकली एग्ज़ाम होता है डिप्लोमा डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट के लिए। तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट पूछा जाता है वो होता है थोड़ा थियोरिटिकल टाइप, जो उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। जो डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का कोई टॉपिक से आता है, उसको ही हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम को क्लियर इजीली कर सकते हैं। तो मेरे जो पर्सनल जो हम लोग का हमारा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम भी एग्ज़ाम दिए हैं और दो एक को क्लियर भी किए थे।
तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग का जूनियर इंजीनियर होगा, जूनियर इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि हम लोग का डिवाइड किया है बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन, उसके बाद सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टीमेट, सॉयल, फ्लूइड, सर्वे, हाईवे, इरिगेशन और क्या है प्रिस्टेस कंक्रीट, इसके बाद पार्ट सीपीएम, ऐसे करके हम लोग डिवाइड किया गया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हम लोग का आता है जूनियर इंजीनियर में, तो वो होता है हम लोग का मैक्सिमम 40 to 50% क्वेश्चन आता है मेरा बीएमसी से। उसके बाद हम लोग का आता है सोम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आरसीसी से भी बहुत ज़्यादा, वो जो कोडल प्रोविजन होता है डायरेक्टली वो पूछा जाता है, और स्टील हम लोग का पूछा जाता है। उसके बाद सॉयल पूछा जाता है बहुत अच्छा खासा, सर्वे पूछा जाता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वेटेज रखता है, एस्टिमेशन एक वेटेज रखता है, फ्लूइड मैकेनिक्स वेटेज रखता है। तो ये सब हम लोग का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसको ही हम लोग जेई में पढ़ते हैं। जेई मतलब डायरेक्टली हम लोग का बीटेक लेवल का तो उतना एग्ज़ाम नहीं होता है, वो होता है डिप्लोमा लेवल का। तो उसीलिए वो डायरेक्टली थियोरेटिकल बेसिस जो क्वेश्चन आता है या थियोरी बेसिस जो हम लोग का सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर ही मैक्सिमम आधारित है। तो ये होता है मेरा जूनियर इंजीनियर। और असिस्टेंट इंजीनियर में क्या होता है, असिस्टेंट इंजीनियर में मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहता है। तो असिस्टेंट इंजीनियर में डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल यहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ जो असिस्टेंट इंजीनियर में जो भी बीटेक बीई या एमटेक जो कैटेगरीज का स्टूडेंट रहता है वही एलिजिबल रहता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल टाइप का सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि हम लोग का हो सके कि सोम, आरसीसी, सॉयल, फ्लूइड, सर्वे, एस्टिमेशन, स्ट्रक्चर, ऐसे करके जो भी हम लोग का है, तो वो सब हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर से डायरेक्टली थ्रो क्वेश्चन नहीं किया जाता है, न्यूमेरिकल रहता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, तो भी मतलब 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसे करके न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है। तो ऐसे करके हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर और जो हम लोग का जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर है दोनों को हम लोग डिवाइड किए हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल है इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे करके पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों का मान लो तुम्हारे पास 3 महीना है, तो 3 महीना के कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो 3 महीना के हम लोग जो फर्स्ट वाला महीना होगा, फर्स्ट वाला महीने के अंदर पूरी एक बार पूरा सब्जेक्ट को रिवीजन करने का स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग का क्या करना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे कि हम सॉयल स्टार्ट किए हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो जितना तक पढ़ाया गया है उसका शॉर्ट नोट तुम लोग कॉपी में बनाते हो जाओ, छोटा छोटा करके शॉर्ट नोट बनाओ। कि सब तो एक साथ तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जहाँ पर पढ़ाते हैं तो उस टाइम बोल देते हैं कि ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करके रखो। उसके बाद ऐसे करके एक नोट बनाते जाओ। नोट बनाने के बाद वो जब नोट तैयार हो जाएगा तो एक महीना के अंदर वो तैयार हो जाएगा, या 2 महीना लग सकता है जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वही नोट को कंटिन्यूसली रिवीजन दो। एक को पढ़ो, उसके बाद सेकंड को पढ़ो, मतलब एक दिन मान लो एक को पढ़ लियो, उसके बाद उसको छोड़ मत दो, उसको फिर से रिवीजन करो, उसके साथ और सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद उसको दोनों को पढ़ो, उसके बाद और एक सब्जेक्ट पढ़ो। तो ऐसे करके कोरिलेट करते जाओ, उसको पूरी छोड़ मत दो। तो ऐसे करके करने से क्या होता है, तो हम लोगों का जो भी ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा उसको अचीव करके रख सकता है, जो डाटा है उसको स्टोर करके रख सकता है। और भी हो सकता है जो शॉर्ट नोट हम बनाए हैं उसको भी और भी शॉर्ट कर सकते हो। मान लो एक बहुत ज़्यादा ब्रीफ हम लोग स्टडी बुक हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद वहाँ से नोट बनाए, या हम जो नोट देंगे या जो वीडियो लेक्चर देंगे उसमें से नोट बनाए, उसके बाद उसको शॉर्ट नोट में कॉपी किए, शॉर्ट नोट को बहुत ज़्यादा रीड किए। उसके बाद जो हम लोग का जहाँ पर सोते हैं उसके साइड में हम लोग लगा सकते हैं, ऐसे करके हम पढ़े थे। तो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली उसको देखना, उसके उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको देखो। फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट क्या है, जो एग्ज़ाम तुम देना जाते हो उसका 10 ईयर्स नहीं बोलेंगे, लास्ट 5 ईयर्स देखो। अभी का ऐसा कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर रिपीट होना बहुत ज़्यादा कम गया है। ये तो डायरेक्टली फ्रैंक बात है, ठीक है। जो यूट्यूबर्स या जो भी बोल सकता है तुम लोगों को प्रीवियस ईयर पढ़ के जाओ तो हो जाएगा, ऐसा अभी का कंडीशन नहीं है। मैक्सिमम हम एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कि तुम लोग का 70% क्वेश्चन तुम लोग का आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि 70% तुम लोग का आ जाएगा। उसके बाद जो 20 और 30% रह जाएगा वो तुम लोग का नहीं आएगा, ये क्लियर सा बात है। उसको क्लियर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहीं कहीं पर भी तुमको यूट्यूब पे हो सकते हैं, बाहर बाहर कहीं भी हो सकता है, कोई भी तुम बुक रेफरेंस ले सकते हो। बुक हम लोग नहीं बोलेंगे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़ो, एमसीक्यू को ख़त्म करो। ख़त्म करने के बाद उसको ख़त्म करने के बाद जो प्रीवियस ईयर में 5 ईयर्स में आया है उसको ख़त्म करो, देखो तुम्हारा कितना प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद वो टॉपिक से कितना तुम कर पा रहे हो उसको काउंट करो, और वो टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन तुम बाहर से अटेंड कर रहे हो उसको कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद एक बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारा प्रिपरेशन एक स्टैंडर्ड लेवल में जाएगा। ये होने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये होने के बाद कोई एक स्टैंडर्ड, जैसे कि टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा एक हम लोग का प्लेटफॉर्म है,
तो टेक्स्ट बुक में जाओ, टेक्स्ट बुक में हम कोई किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। टेक्स्ट बुक में जाओ, टेक्स्ट बुक में जाने के बाद वहाँ पर क्या कहता रहता है, वहाँ पर बहुत सस्ता में एक स्टैंडर्ड लेवल का मॉक टेस्ट रहता है। तो मॉक टेस्ट को सब्जेक्टिव टेस्ट भी दे सकते हो या मॉक टेस्ट को दे सकते हो। ऐसे करके सब्जेक्ट या मॉक टेस्ट को कंप्लीट करो। उसके बाद देखो तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है। हो सकता है पहले पहले टाइम में तुम्हारा जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो अच्छा नहीं होगा, मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से तुम्हारा उसको रोक नहीं देना है, उसको कॉन्टीन्यूसली करके देना है। और क्या होगा, और लास्ट में जब क्वेश्चन जब गलत हो जाएगा या जो भी हो जाएगा उसको अलग से नोट करके रखना है, और कौन सा टॉपिक से वो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म हम बोल सकते हैं, जो भी हम लोग MCQ पढ़ते हैं उसमें से जो राइट आंसर है उसको छोड़ के बाकी जो 3 गो ऑप्शन है वो 3 गो ऑप्शन को पढ़ो, कौन सा टॉपिक से दिया गया है, उस रिलेटेड कैसा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे करके प्रिपरेशन करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना मतलब यही नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम हम लोग का क्लियर हो जाएगा। जो भी एग्ज़ाम हो, जितना बड़ा एग्ज़ाम हो वो क्लियर हो जाएगा। तो यही हम लोग का आज बेसिकली टॉपिक था। तो ऐसे ही करके पढ़ना होगा। और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग का आ जाएगा सॉइल का, टेंशन मत लो। तो तुम लोगों का जो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट हमको मिला वो बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही करके सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब करो, तो बहुत जल्दी हम 100 जो प्लस सब्सक्राइबर है उसको हम लोग अचीव कर लिए हैं। तो थैंक यू और मुझको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही करके सिविल इंजीनियरिंग जो एकेडमी चैनल हम लोग क्रिएट किए हैं, ये सभी का चैनल है, पूरा सिविल ग्रुप का चैनल है। सिविल का पूरा पार्ट यहाँ पर रहेगा, सिविल रिलेटेड या जो भी कंटेंट यहाँ पर हम लोग डाल पाएंगे पूरा डालेंगे, पूरा ट्राई करेंगे मेरे से जितना हो पाए। तुम लोग बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो और ये चैनल को ग्रो करने के लिए हमको हेल्प करो, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ऐसा कंटेंट तुमको हम लोग देंगे कि एग्ज़ाम क्या बहुत अच्छा लेवल का एक कंटेंट मिलेगा, जिसको पढ़ के एक अलग स्टैंडर्ड में तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, कल विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।